हिंदी भाषा के ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेंद्र द्वारा रचित है? तो सही उत्तर है परख। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो उत्तर आएगा राजेंद्र प्रसाद। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देश भाषा कहा गया है? बनारस अखबार को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सही उत्तर है क्रांतिकारी। पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप है उर्दू भाषा। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र। झरना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। झरना एक काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत। भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? कबीर। दूरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रू पात, पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सारतत्व समाहित है, जागो फिर एक बार और तुलसी में। चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। बूंदी नरेश महाराज भावसी का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन सा था? उत्तर है मतीराम। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी लाल। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल को। भूषण का लक्षण ग्रंथ है शिवराज भूषण। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, तो छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी जी का। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत।
जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? तो रामचंद्र शुक्ल। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं तो नामदेव। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। भरत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। चलिए आप सभी के लिए प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? इसका जो भी सही उत्तर है कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।